एक बहुत ही मस्त कोट है, जरा गौर फरमाइएगा कि आज से मैंने तय कर लिया है समंदर की तरह जीना, शांत रहना और अपनी ही धुन में बहना। लेकिन अगर कोई चुनौती दे तो उसे डुबा देना। और दोस्तों, सीखना है तो हमसे हंसना सीखो, रुलाने में तो दुनिया माहिर है। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज़बरदस्त गुरु में। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हम बुरा काम नहीं करते तो हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। बुरा हर किसी के साथ होता है, पर हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो ज़्यादातर मामलों में लोगों का ही हाथ होता है। अब ऐसे में या तो हम चुपचाप ये सब सहन करते चले जाएं या फिर अपने आप को बदलने के बारे में सोचना शुरू करें। और मेरी मानो तो शांत मत बैठो, खुद को बदलने के बारे में सोचना शुरू करो। अगर आप सीधेपन की वजह से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप इस वीडियो का गोल्डन पार्ट मिस नहीं करते हो तो। इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है, कभी भी उदास मत होना। ये लाइन आपको बहुत छोटी और सिंपल लग रही होगी, लेकिन इस लाइन में पूरी ज़िंदगी की हैप्पीनेस छुपी हुई है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? सुनिए, भले ही आपके सबसे अच्छे दोस्त ने आपको धोखा दिया हो, फिर भी तुम उदास मत होना। भले ही आपके अपने गैर हो गए हों, फिर भी तुम उदास मत होना। जब उम्मीद की कोई भी किरण न दिखाई दे तब भी तुम उदास मत होना। भले ही सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश करने लगे तब भी तुम उदास मत होना, क्योंकि जिस दिन तुम हिम्मत हार गए उस दिन कोई भी इंसान, कोई भी वीडियो, कोई भी आर्टिकल आपको दोबारा से हौसला नहीं दे सकता। जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, लेकिन सीधे साधे लोगों की सबसे बुरी आदत ये है, वो अपने अच्छे वक्त को तो भूल जाते हैं पर बुरे वक्त का रोना सारी जिंदगी रोते हैं। बस यही चीज़ आपको बदलनी होगी। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने कामों को खुशी खुशी करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको अपने मन को पावरफुल बनाना है तो पुरानी बीती बातों को भुलाकर नई सोच और नई शुरुआत के बारे में सोचना होगा। अपनी नई जिम्मेदारियों के बारे में सोचें और खुशी के साथ उन्हें पूरा करें। याद रखें, नकारात्मक बातों को अपने जीवन में कोई भी जगह न दें। सीधापन हमारे अंदर ही होता है और इसे निकाल फेंकने में सालों लग जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सीधेपन को कब तक बनाए रखते हैं। दूसरी बात है, जरूरी नहीं कि सभी आपसे खुश हों। इसकी चिंता छोड़कर अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करो। कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, उन्हें कितना भी सीधा करने की कोशिश कर लो पर वो टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ लोग ज़रूर होंगे जिनके साथ आपने बहुत कुछ किया होगा, पर फिर भी वो आपका एहसान मानना तो दूर, आपको उसका क्रेडिट देना भी ज़रूरी नहीं समझते। भाई, ऐसे लोग कभी भी सुधर नहीं सकते, इसलिए ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ऐसे लोग आपसे नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, तो यार ये आपके लिए सबसे खुशी की बात है, ना कि दुख की, क्योंकि ऐसे लोगों को खुश रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी खुद को लोगों की नज़रों में बुरा भी बनाना पड़ता है। मान लो एक मतलबी इंसान आपसे किसी काम में आपकी हेल्प मांगता है, पर उसी वक्त आपको अपना एक ज़रूरी काम भी करना होता है। अब ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे पहले अपना काम करना चाहिए या उस इंसान के काम में उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप सबसे पहले अपना काम पूरा करने के बारे में सोचें, उसके बाद ही किसी और के बारे में सोचें। ऐसा करने से हो सकता है वो इंसान आपसे नाराज़ हो जाए, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे फिर वही नफरत करने वाला इंसान आपसे खुद बात करना चाहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने काम पर फोकस करें, उसके बाद ही किसी और का काम करें। और दोस्तों, फोर्थ पॉइंट इस वीडियो का गोल्डन पार्ट है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तीसरी बात है, हमेशा आत्मनिर्भर रहें। अगर हम किसी काम को खुद करते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारा नुकसान होने से भी बच जाता है। जैसे मान लो आपके यहाँ शादी है और आप किसी से ये कहते हो, भाई मेरे यहाँ टेंट और लाइट का इंतज़ाम करवाना है, क्या तुम किसी को जानते हो जो ये सब करवा सके? अब वो बंदा उस डील में आपसे कमीशन ज़रूर खा लेगा, ऊपर से 10 का काम 20 में करवाएगा। और अगर आप खुद ही टेंट लाइट वालों से डायरेक्ट बात करते हो तो आपको असल रेट का पता भी लग जाएगा और किसी का एहसान भी नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीधापन दूर हो जाए तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के भरोसे रहने वाला कभी भी अपनी लाइफ अपनी तरह से या अपनी सोच की तरह से नहीं जी पाता। ऐसा इंसान कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकता, वो अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी सामने वाले पर डिपेंड हो जाता है। ऐसे इंसान भोंदूलाल बनकर ही रह जाते हैं। क्या आप भी ऐसे ही भोंदूलाल बनकर रहना चाहते हो कि हर काम के लिए दूसरों के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, अरे मेरा भाई थोड़ा काम था प्लीज़ उसे करवा दे, मेरे साथ चल ले, मुझे अकेले जाने
में अजीब लग रहा है, तू जो कहेगा वो खिला दूंगा, बस तू चल दे। अब इतना ऑफर किसी को मिले और वो ना कह दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। ये लाइफ है जो एक मोम की तरह होती है, इसे जैसे आकार दोगे वैसी हो जाएगी। ये आपके ऊपर है कि इसे आप कैसा बनाते हो। इस वीडियो का सबसे गोल्डन पार्ट और चौथी बात है, अपने आप को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहो। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आप चाहे एक स्टूडेंट हो या फिर कहीं पर जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो जो आपकी लाइफ को अच्छा बना सकता है, आपको उस काम में मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए और उस काम में आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए। क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हो, इस दुनिया में इंपॉर्टेंस उसी को ही दी जाती है जिसमें कुछ खास बात हो और जो दूसरों से अलग हो। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको उस काम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा और जब आप उस काम में अपना वक्त लगाएंगे तो आपको फालतू का टाइम मिलेगा ही नहीं, और जब फालतू का वक्त मिलेगा ही नहीं तो कोई और आपका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। और आप अपने काम में एक्सपर्ट बनने के लिए नई नई चीज़ें सीखोगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ ही आपका सीधापन भी दूर होगा। इस दुनिया में अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है अपने आप को सफल बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए बस। बाकी सारी परेशानियां अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी नाकामयाबी से ही जुड़ी होती हैं, इसलिए खुद को सफल बनाओ, परेशानियां दूर भगाओ। और पांचवी बात है, हमेशा अच्छा सोचें और अपना समय सही जगह लगाएं। आजकल का टाइम ही ऐसा है कि कदम कदम पर धोखा मिलता है। अब ऐसे में ना चाहते हुए भी हमारी सोच नेगेटिव होने लगती है और नेगेटिव सोच सिर्फ हमारा नुकसान ही करती है। ऐसे में हम या तो किसी से बदला लेने के बारे में सोचने लगते हैं या फिर घर का कोई कोना ढूंढने लगते हैं अपना रोना रोने के लिए। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। चलो माना आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपने पास्ट को लेकर अपने फ्यूचर को भी खराब करने में लग जाओ। जो हो गया उसे भूल जाओ, क्योंकि बीती बातों पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आगे क्या करना है इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आपको अपना टाइम खुद के विकास में खर्च करना चाहिए, ना कि पूरा दिन गपबाजी में उसको निकाल देना चाहिए। अगर आप कुछ सीखने में अपना वक्त खर्च करते हो तो आपको इससे फायदा होगा, और अगर आप अपना टाइम फिजूल के काम में खर्च करते हो तो आपका सीधापन और ज़्यादा बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जिस इंसान ने अपना सारा समय वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया में लगाया है, उसे जीने का तरीका कहाँ से आएगा। उसकी जगह जिसने अपना समय अच्छी किताबें पढ़ने में और कोई स्किल सीखने में लगा रखा होगा, उसकी ज़िंदगी पहले वाले से काफ़ी सही और सरल होगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।